जी नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव आप सबका स्वागत करता हूं टीटी लर्निंग की यूट्यूब चैनल पे। जी दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का वो टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशंस। जी दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट से हम लोग सीखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको दूसरा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले समझते हैं कि ब्लड रिलेशन जो होता है उसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त संबंध या फिर खून का रिश्ता समझ सकते हैं। अगर हम लोग पहला टाइप देते हैं तो जो होता है वो पजल फॉर्म यानी कि पहेली के प्रकार। दूसरा होता है इंडिकेटिंग फॉर्म। मोस्ट ऑफ रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो कौन सा है? कोडिंग फॉर्म में। तो एक एक एग्जांपल भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका कैसे कैसे होता है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे आते हैं, पहला पजल वाला देख लेते हैं। जो बुझोलियल वाला था ना, उसको पहले हम लोग देख सकते हैं। अब इस डिटेल को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? ऑल द 6 मेंबर ऑफ फैमिली ए बी सी डी ई एंड एफ आर ट्रेवलिंग टूगेदर। ये लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ 6 लोग किसी फैमिली के ट्रेवल कर रहे हैं। अब उसका डेटा दिया हुआ है। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। ए एंड सी आर ए मैरिड कपल। ए और सी जो है वो शादीशुदा हैं। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई जो है वो सी का भाई है। डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी जो है बेटी है किसकी? ए की। एंड एफ इज द सिस्टर ऑफ बी। एफ जो है वो बहन है किसकी? बी की। अब ये डायग्राम के हिसाब से आपको क्या, सॉरी, ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना होगा। और डायग्राम के बाद ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सी हैव। सी के पास कितने बच्चे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। तो ई का रिलेशन एफ से क्या होगा? समझ में आया? पजल के क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक ट्रिक को समझेंगे कि क्या क्या तरीका अपने को बेसिक ट्रिक में समझना है ताकि हमको ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला था, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? दूसरे टाइप का होता है इनडायरेक्ट, सॉरी, इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म मतलब कि इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू ए वुमन। एक औरत को पॉइंट करते हुए निर्मल से, निर्मल क्या बोल रहा है? कि सी इज द ओनली, कि वह इकलौती डॉटर ऑफ माय वाइफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है। हाउ इज द ओमेन रिलेटेड टू निर्मल। वो पूछ रहा है कि वो औरत निर्मल से क्या रिलेशन रखती है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है। अब देखो, इसमें ज्यादा बहुत कुछ है नहीं, बस आपको सेंटेंस को पढ़ना और समझना सबसे जरूरी चीज है। सेंटेंस को समझना, इसमें जो लिखा हुआ है उस चीज को अगर आप समझ में आ गया तो आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है। तीसरे टाइप का क्या था? कोडिंग फॉर्म में। कोडिंग फॉर्म में कैसे बताया था मैंने? ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है। और ए माइनस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। एंड ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी होता है। तो इसके हिसाब से वो बोल रहा है कि एम माइनस डी प्लस के को अगर हम आपको दिया गया है तो उसको क्या करना होगा? रिलेशन, आपको डायग्राम बनाना है, रिलेशन निकालना है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि इस केस में हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, कि डी जो है वो एम से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है। इसके बेस पे 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन उसी के बेस पे पूछा गया है। ठीक है। ये तीन ये तीन जो है, तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। इधर आइए। ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 पार्ट में भाग डिवाइड कर लेते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन को समझते हैं। डायरेक्ट में वो रिलेशन जो आपसे डायरेक्टली संबंध में आते हैं, वो रिलेशन जो आपसे डायरेक्टली संबंध में आते हैं। इसमें क्या होता है? एक सेल्फ, जहां आप खुद हो, आपके फादर,
आपकी मदर, आपकी सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर। ये जो छह रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, ये जो छह रिलेशन होते हैं ये आपके डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। इनके अलावा कोई भी रिलेशन क्या होगा, वो इनडायरेक्ट रिलेशन में आ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा, रिलेशन को हम लोग जनरेशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर एक रिलेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, उसका लड़का है तो क्या बोलेंगे, इसका लड़का है क्या बोलेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट, जनरेशन वाइज हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आ जाते हैं हम लोग जनरेशन वाइज जब चलते हैं ना, तो मान के चलिए जीरो जनरेशन। जीरो जनरेशन मतलब वो जनरेशन जहां पे आप खड़े हो, यानी कि जीरो, ना ऊपर ना नीचे ना कहीं नहीं, जहां पे आप खड़े हो वो रिलेशन को जीरो, सॉरी, वो जनरेशन को जीरो जनरेशन समझ लेते हैं। जीरो जनरेशन मतलब आप खुद, जहां पे आप खुद रह रहे हो, आपकी उम्र के जो जो रिलेशन होते हैं उनको समझ लीजिए। सेल्फ, सेल्फ के साथ आपका स्पाउस, यानी कि आपकी लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड, और जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ। ठीक है, उसके साथ साथ ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये जो छह रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6, ये जो छह रिलेशन है, यही आपके इतने ही सिर्फ और सिर्फ यानी कि जनरेशन जीरो में ही आते हैं। इसके अलावा और कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं आता है। देखिए, ये कंसेप्ट अगर आप समझ आ गया तो आप कभी भी ब्लड रिलेशन में कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप कभी कंफ्यूज होंगे कि किस रिलेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हम मान के चलते जीरो जनरेशन, जहां पे आपकी जनरेशन आती है। आपकी जनरेशन में कौन कौन रिलेशन होते हैं, आप खुद रहोगे, आपकी स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, आपका ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इस चीज को आप लोग अपना नोट बनाइए और वहां पे नोट डाउन करिए। मेरी तरह शॉर्टकट मत लिखिए, आप लोग अगर पूरा डिटेल लिखिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अपने रिस्क पे शॉर्टकट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसके ऊपर की जनरेशन। जनरेशन फर्स्ट समझ लेते हैं, यानी कि आपके फादर की जनरेशन, ऊपर की जनरेशन। ऊपर की जनरेशन पे कौन आता है, पहला तो फादर, मदर, ठीक है, उसके बाद अंकल, आंटी, सॉरी, अंकल, ये आंटी, ठीक है, उसके बाद फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देखिए सिंपल सी बात है, जितने आपके क्या थे, डायरेक्ट रिलेशन थे, उतने ही रिलेशन सब में बनते जाएंगे। देखो, 2 2 4 2 6, कितने रिलेशन बने, छह रिलेशन बने। इसमें कितने बने थे, छह रिलेशन बने थे। ठीक है, फादर, मदर, अंकल, आंटी, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि किसको कब ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, कब फादर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये ब्रदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ होगा। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये रिलेशन में आते हैं। यहाँ पे मदर इन लॉ। आगे चलते हैं, अब इसके ऊपर कौन आएगा, जनरेशन टू, यानी कि कौन, ग्रैंडफादर वाली। अब उसमें ज्यादा समझने की बात नहीं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, बहुत आएगा ग्रैंड अंकल, और ग्रैंड आंटी आता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी जनरेशन, सॉरी, इसके अलावा कोई भी रिलेशन आपके जनरेशन टू में नहीं आएगा। आ जाते हैं अब, एक और जनरेशन बच रही है, कौन, न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन मतलब कौन सी जनरेशन, जो हमेशा नई होती रहती है। आप हो, आपके बाद आपके फैमिली बढ़ेगी, आपके बच्चे होंगे, बेटे होंगे, बेटियां होंगी, ठीक है, आपके भाई की लड़कियां होंगी, लड़के होंगे। ठीक है, उन सब जो वो जो रिलेशन होते हैं वो कौन सी जनरेशन में आते हैं, न्यू जनरेशन में। न्यू जनरेशन में कौन कौन आ सकता है, देखिए, सन आएगा, डॉटर आएगा, सन इन लॉ आता है, डॉटर इन लॉ आता है, उसके बाद नीस आता है, नेफ्यू आता है। ठीक है, ये नीस एंड नेफ्यू, समझ में आ गया ये। जीरो जनरेशन पे ये लोग, फर्स्ट जनरेशन पे फादर मदर, जनरेशन टू पे कौन आएगा,
ग्रैंडफादर वाली आती है, उसके बाद न्यू जनरेशन ये आ गया। सिंपल सी बात है, इसके अलावा कोई भी रिलेशन आपका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इतने ही रिलेशन होते हैं आपके। इन्हीं में से आपको खेलना है, इन्हीं को आपको समझना है, और इसी जनरेशन वाइज आपको, जब आप डायग्राम बनाते हो तो इसी जनरेशन वाइज आपको ऊपर नीचे बनाना होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं हम लोग, रिलेशन को कैसे डायग्राम में बनाते हैं इस चीज को समझते हैं। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं और इसके आगे का कंसेप्ट समझते हैं कि डायग्राम को कैसे मेंशन करते हैं डायग्राम में किसी चीज को। देखिए, कोई भी रिलेशन जब भी आप मेंशन करते हो तो मैंने बताया जनरेशन वाइज आपको मेंशन करना है। जैसे सन एंड फादर का करना है तो फादर को हमेशा ऊपर के साइड रखना और सन को नीचे के साइड रखना। ठीक है, दूसरा चीज ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर सेम जनरेशन में होते हैं, इसलिए उनको सेम लाइन में, पैरेलल लाइन में आपको करना है। ठीक है, अगर जैसे अंकल और नेफ्यू का हो गया, अंकल और नेफ्यू का, तो क्या करना होगा, ये आपके फादर, उनके ब्रदर, और ये आप। ठीक है, ये आप हो गए। अब ये आपके अंकल और ये आपके नेफ्यू। अब देखो, ये फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे ये फादर और मदर दोनों के अंकल आते हैं। अंकल में भी दो होते हैं, एक मैटरनल एक पैटर्नल। जो मम्मी के साइड से होते हैं वो मैटरनल, जो फादर के साइड से होते हैं वो पैटर्नल अंकल होते हैं। इसी तरह ग्रैंडफादर का भी होता है, पैटर्नल मतलब पिता के साइड से और मैटरनल मतलब मम्मी के साइड से। ठीक है, अब आते हैं, किसी चीज को डिनोट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, जनरेशन वाइज आप डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ऊपर नीचे की जनरेशन है तो ऊपर नीचे वाली लाइन में बनाइएगा, अगर सिमिलर पैरेलल वाली जनरेशन में है तो आप बगल में ही बनाइएगा उसके। ठीक है, इसके साथ साथ प्लस का मतलब ये होता है कि मेल मेंबर है और माइनस का मतलब ये होता है कि फीमेल मेंबर है। प्लस से मेल, माइनस से फीमेल, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ये जस्ट हर एक का अलग अलग ये होता है, सोच होती है कि कौन किससे डिनोट करना चाहता है। ठीक है, अब रिलेशन को समझने के लिए, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर है तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लाइन मार देता हूँ। अब हस्बैंड एंड वाइफ का होगा तो वो भी सेम जनरेशन पे होते हैं, ये हस्बैंड और ये वाइफ। अब इनको रिलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इनको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, जहां पे क्रॉस हुआ वहां पे उनका रिलेशन बन गया हस्बैंड एंड वाइफ का। ब्रदर एंड सिस्टर का रहेगा तो सिंपल सी लाइन है, क्योंकि वो सेम पैरेलल में लाइन में होते हैं। और प्लस माइनस का मेल फीमेल का हो गया। इसके अलावा और कोई भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जो पहला हमने दिखाया हुआ था, पहला क्वेश्चन क्या था, ये वाला पजल फॉर्म में। पजल फॉर्म में क्या दिया हुआ था आपको, चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, मैं इसको रफ करता हूं, इसके बाद फटाफट उसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन क्या बोला था, 6 लोग थे, 6 घूमने जा रहे हैं कहीं पे, एक फैमिली के 6 मेंबर थे। अब उसमें से क्या दिया हुआ है, डेटा को देखिए। जब इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इस तरह से जो क्वेश्चन आपको दिया रहता है तो उसमें क्या करना होता है, पहले आपको सॉर्टिंग करना होता है, जो डेटा आपको चाहिए वो निकालते जाओ फटाफट। क्या करना है, पैसेज है, पैसेज में से जो डेटा चाहिए वो निकालते जाओ, कौन किसका रिलेशन है पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाइए। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है, तो बी इज द सन ऑफ सी, बी को क्या बोल रहा है, सन है, बी इज द सन ऑफ सी। तो बी सन है तो नीचे ही आएगा, सी के नीचे आएगा, तो सन है तो यानी कि प्लस से डिनोट करते जाइए। बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, सी इज नॉट मदर ऑफ बी। अब इसको ये देखो, इसका बेटा है लेकिन ये हो सकता है बाप भी हो या फिर माँ भी हो। तो ये क्या बोल रहा है, इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो बोल रहा है कि लेकिन सी जो है वो उसकी मम्मी नहीं है, किसकी, बी की। तो मम्मी नहीं है तो पापा तो होगा ही। ठीक है, मम्मी नहीं है तो पापा होगा ही, क्योंकि उन सी का ही बेटा है वो, या तो मदर होगी या तो फादर। दूसरा पॉइंट है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल हैं। अब देखिए, ए और सी मैरिड कपल हैं,
तो सी मेल है, तो ये कौन होगा? फीमेल ही होगा ना। ये मेल है तो ए जो है क्या हो जाएगा, वो फीमेल हो जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई जो है वो क्या है, भाई है किसका, सी का। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। सिंगल सी लाइन में मैंने बना दिया कि सी का भाई ई हो गया। कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ ए। ये देखो, ये मैरिड कपल है। इनके अगर इसका बेटा ये है तो ये भी दोनों एक के ही होंगे। तो यानी इसका ये हो सकता है और इसका ये। ठीक है। अल्टीमेटली इन दोनों कपल्स के एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, भाई बहन का हो जाएगा। देखो तुरंत समझ में आ गया ना, क्योंकि सेम जनरेशन में है, एक ही फादर मदर के लड़के हैं, तो भाई बहन का रिलेशन होगा। आगे है, डी इज द डॉटर ऑफ ए हो गया। अगला पॉइंट है, एफ इज द सिस्टर ऑफ बी। एफ जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। बी कहाँ पे है, यहाँ पे। बी की सिस्टर बना दो। बी की सिस्टर कौन होगी, एफ होगी। एफ को माइनस से डिनोट कर दो। ये आपका पूरा डायग्राम हो गया है रेडी। आप जो भी क्वेश्चन आप पूछिए इसमें से आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज सी हैव। सी के पास कितने बच्चे हैं। देखो आप पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात कर रहा है। कभी बॉयज का बात करता है, कभी गर्ल्स की बात करता है, या फिर चिल्ड्रन की बात करता है। किनके पास कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं। बच्चे का मतलब होता है लड़के लड़कियों को मिला के। तो अब यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, ये भाई बहन है आपस में। तो किसके बेटे हैं, सी और ए के। तो ये कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। सिंपल सा जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो 3 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो आंसर है आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ई का रिलेशन एफ से। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। ई क्या लगेगा, किसका, एफ का। तो ये रिलेशन आपको बताना है। तो ये रिलेशन को बताने के लिए आपको घूम के यहां से आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एफ का भाई ये है, तो मतलब इनका ही बेटा है। सी का बेटा एफ, सॉरी सी की बेटी है एफ, तो सी का भाई ई है। यानी ये पापा हुआ, ये चाचा होगा, अंकल, पैटर्नल अंकल। ठीक है। फादर है, फादर का भाई है ई, तो यानी पैटर्नल अंकल होगा। तो ई इज द पैटर्नल अंकल ऑफ, ई इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्नल मैटर्नल कुछ लिखा नहीं, मेंशन नहीं है, तो अंकल आप लिख सकते हो। ठीक है। जहां पे पैटर्नल और मैटर्नल आपके ऑप्शन में लिखा होगा तो उस टाइम पे पैटर्नल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अंकल लिख के आप, अंकल अगर आप ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको राइट क्लिक कर आ जाना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अंकल होगा। बिल्कुल समझ में आया, पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। फटाफट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप रीड करिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, जल्दी से रीड करिए इसको। बहुत ही आसान है। क्या बोला है, पॉइंटिंग टू ए वुमन। पॉइंटिंग टू ए वुमन मतलब एक औरत को पॉइंट करते हुए निर्मल बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए, इसमें दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है मेरा क्या रिलेशन है, दूसरा उसका वो क्या लगता है। समझिए पहले, निर्मल से, निर्मल कह रहा है, ठीक है, किसको कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमन, एक औरत को इशारा करते हुए बोल रहा है, शी इज द ओनली डॉटर। ये जो औरत है ना, वो इकलौती बेटी है किसकी, अब ये पता नहीं, इसी का पता करना है। यह इकलौती बेटी है किसकी, वही पता करना है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, यानी यहां से आपका पॉइंट चेंज हो गया। ऑफ, जहां पे ऑफ लिखा रहेगा वहां से आपका नजरिया चालू होगा। ऑफ माई वाइफ ग्रैंडफादर, ये मैं हो गया कौन, निर्मल। माई वाइफ, ठीक है, माई वाइफ, माई वाइफ ग्रैंडफादर, मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर्स, यानी कि ये प्लस ये। जनरेशन में मैंने बताया आपको, ग्रैंडफादर का मतलब इसके ऊपर फादर, उसके ऊपर
ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर की इकलौता जो बेटा होगा उसके कौन है वो बेटी है। ये दोनों पॉइंट जहां ये इसका जहां पे खत्म होता है, इसका जो क्वेश्चन मार्क आया है दोनों एक हो जाएंगे, यानी दोनों को कॉमन कर दो। तो इसको अगर हम यहाँ पे कॉमन कर देते हैं, वही चीज को उठा के ला के यहाँ पे रखते हैं, तो ये जो औरत होगी यही औरत बरोबर हो जाएगी, यानी कि ये औरत उसकी खुद की वाइफ थी, जिसको वो फोटो में पॉइंट कर रही थी, या फिर पॉइंटिंग टू ओमेन, जिस औरत को इशारा कर रहा था वो कौन थी, उसकी खुद की वाइफ थी। कैसे? वो बोल रहा था कि ये जो औरत है वो बेटी है, इकलौती बेटी है, किसकी? मेरे पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की, मेरे पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की वो क्या है? इकलौती बेटी है। तो यानी कौन हो जाएगा? वो औरत उसकी वाइफ हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, क्या? वाइफ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? सॉरी, टाइप 3 हम लोग कर रहे थे। टाइप 3 क्या है? कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म में है। कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म में एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, जो कि आप कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया, अच्छे से ध्यान से समझ लिया, आपको ब्लड रिलेशन के लिए कभी दूसरा कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपको बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको टीडीए टेस्ट ऐप से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, जहां से आप बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आप बना सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे अभी आ जाते हैं। टाइप 3 जो है कोडिंग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है पहले वो समझिए। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। यहाँ पे देखो, पहला वाला बंदा दूसरे वाले बंदे का क्या होता है, उसका रिलेशन आपको दिया हुआ है। कभी कभी ये उल्टा दिया रहता है। ठीक है, वो आगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां पे बताएंगे कि और कितने टाइप्स की इसमें आ सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, माइनस मीन्स फादर होता है, प्लस मतलब ब्रदर होता है, और प्लस सॉरी डिवीजन है वो डिवीजन है, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा है। ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए क्या करना है, फटाफट इसको नोट लो। मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड एंड प्लस। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, यही है। मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। अब क्या आपसे पूछा है, इन द एक्सप्रेशन m माइनस डी प्लस के हाउ इज द डी रिलेटेड टू m, हाउ इज द डी रिलेटेड टू m क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अब देखो m माइनस डी, माइनस का मतलब क्या होता है? m माइनस का मतलब होता है फादर, m जो है वो फादर हो जाएगा किसका? d का। m फादर हो जाएगा किसका? d का। d प्लस के, d प्लस के का मतलब क्या होता है? d इज द सिस्टर ऑफ किसका? के। अब के कौन है, ये चीज ध्यान रखना। के का अभी भी जेंडर आपको नहीं दिया है, तो जेंडर जब तक आपको नहीं दिया जाएगा तब तक आप मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि कई बार सवाल इसी पे पूछा जाता है कि हाउ इज के रिलेटेड टू एम। क्योंकि के का जेंडर आपको दिया नहीं है, तो आप बोलोगे उसका बेटा बेटी कुछ भी बोल सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ पे गलती मत करिए, जब तक आपको जेंडर आपको नहीं दिया गया है तब तक आप जेंडर जबरदस्ती उस पर मेंशन नहीं करना है। ठीक है, अब इसका जेंडर आपको नहीं दिया हुआ तो मत लिखिए, इसका जेंडर दिया है तो लिखिए, इसका जेंडर दिया है तो लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। सिंपल सी बात है, डी का रिलेशन एम से बताया है। अब आप बोल रहे हो कि ये के नहीं दिया होता तो भी इसका रिलेशन पता चल जाता था। अरे कैसे पता चल जाता था? इसी से तो पता चला कि वो माइनस है, वो सिस्टर है किसकी? के की, तभी तो पता चला। अगर सिस्टर है मतलब लेडीज है, और इसकी बेटी होगी, फिर एम जो है वो फादर है, तो डी जो है वो बेटी होगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डॉटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? डॉटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। अब ये देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया है उसी में।
देखिए अब इसको क्या करना होता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ट्रिक आराम से आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है, ग्रैंडफादर पता करने के लिए आपको 2 जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। कितना? 2। पहला जनरेशन फादर तक जाना होगा, दूसरा उसके ग्रैंडफादर तक जाना होगा। ऊपर जाने के लिए या तो फादर होना चाहिए तो मदर होना चाहिए, 2 के अलावा दूसरा रिलेशन होगा तो ऊपर आप नहीं बढ़ सकते ना। अब देखिए, फादर और मदर का रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई और माइनस होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई और माइनस दोनों है? मल्टीप्लाई माइनस, पहला वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, के माइनस डी मल्टीप्लाई आई, तो ये भी हो सकता है। दूसरा वाला के डिवाइड, डिवाइड मतलब यहीं पे आपका ऑप्शन खत्म, ये नहीं होगा। डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, बहन भाई क्या लिखा हुआ था, ब्रदर है ना, तो ब्रदर हो जाएगा तो उसके ऊपर एक बहुत होगा, ऊपर जाएगा, फादर तक पहुंच पाएगा, ग्रैंडफादर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, दोनों फादर फादर हैं, तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। सॉरी, वो हो जाएगा, वो ग्रैंडफादर पे हो जाएगा। तो मतलब पहला वाले भी लेना पड़ेगा अपने को, दूसरा वाला भी करते हैं। तीसरा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाई है, माइनस, हाँ ये वाला तीसरा वाला भी है। अब अब इसको और शॉर्ट करना है, कैसे? पूछा है आपको मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, किसको, के को ग्रैंडफादर बनाना है। ग्रैंडफादर का मतलब वो मेल होना चाहिए, मेल के लिए क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो के बाद किसका मल्टीप्लाई है, के बाद मल्टीप्लाई किसका है, के माइनस डी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, माइनस होना चाहिए। मल्टीप्लाई तो मदर के लिए है, माइनस एफ के लिए है, मतलब फादर के लिए है। तो माइनस कौन सा है इसमें, माइनस 2 में है, ऊपर का पहला ऑप्शन, दूसरा, सॉरी तीसरा ऑप्शन, ये दो, दो जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, फादर को डिनोट करेंगे। अदरवाइज ये वाला क्या होगा आपका, माइनस को डिनोट करता है, यानी कि फीमेल को। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में से क्या करना है, उसको पहली बात मैटरनल चाहिए, मैटरनल का मतलब होता है मदर, तो यहाँ पे माइनस माइनस, फादर फादर हो जाएगा, फादर का फादर, फादर का फादर, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, ऑप्शन नंबर को 1 को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है, के माइनस डी, मतलब के इज द फादर ऑफ डी। ठीक है, के इज द फादर ऑफ डी, डी माइनस उसके बाद आई है, तो डी भी फादर हो जाएगा किसका, आई के। यहां पे साबित हो रहा है कि नहीं, सॉरी डी के माइनस डी, डी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मदर, यानी कि ये मदर है किसकी, आई की मदर डी हो गई, और डी का फादर के हो गया, यानी ये आपकी मम्मी, और मम्मी का फादर आपका नाना, यानी कि ग्रैंड फादर होगा, लेकिन कौन से साइड से, मैटरनल। तो ये वाला ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ आई, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी ये 3 तरीका था जो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लोगों को शेयर भी करिए। ठीक है, और टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड करिए ताकि आपको वहां से प्रैक्टिस सेट मिल सके। थैंक यू।